जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की आखिरी घड़ी आ चुकी है, क्योंकि दहशतगर्दी पर सिक्योरिटी फोर्सेस का डबल एक्शन जारी है। गुज़िश्ता रोज त्राल में दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर शमीम सोफी को फौज ने मार गिराया। 72 घंटे के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों का सफाया किया है। वहीं दूसरी जानिब दहशतगर्दों के मददगारों के खिलाफ NIA भी फुल एक्शन में। 3 दिन 5 एनकाउंटर, 8 दहशतगर्द ढेर। शोपियान, अनंतनाग, अवंतीपुरा, बांदीपुरा, पुंछ, त्राल, पूरे जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ हिफाजती दस्ते एक्शन में है। हर दिन वादी से एक न एक दहशतगर्द का खात्मा हो रहा है। फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ढूंढो और खत्म करो की हिकमत अमली अपना ली है। इसी हिकमत अमली के तहत बुध को हिफाजती दस्तों ने त्राल में भी एक दहशतगर्द का काम तमाम कर दिया। त्राल एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर शमीम सोफी उर्फ शाम सोफी मारा गया। इसके अलावा दहशतगर्दाना तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट और अंसार गजवतुल हिंद के दहशतगर्दों से भी हिफाजती दस्तों की तसादुमाराई हुई थी, लेकिन 3 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। आज मॉर्निंग में पुलिस को इत्तला मिली थी कि वागड़ विलेज में जैश का टॉप कमांडर छिपा हुआ है। तो पुलिस CRP आर्मी को लेके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही अंदर से फायरिंग आ गया। फिर ऑपरेशन जारी हो गया, जिसमें एक टेररिस्ट मारा गया, जिसका पहचान हुआ है शमीम सोफी। उसको हम लोग शम सोफी के नाम से जानते हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के सीरियल अटैक के बाद से हिफाजती दस्तों के जवान एक्शन में हैं और 3 दिनों के अंदर 5 एनकाउंटर्स में 8 दहशतगर्दों को ढेर कर चुके हैं। पीर को अनंतनाग और बांदीपुरा में एक दहशतगर्द मारे गए। पीर को ही शोपियन एनकाउंटर में TRF के 3 दहशतगर्द मारे गए। मंगल को शोपियन में भी 2 दहशतगर्दों का सिक्योरिटी दस्तों ने काम तमाम कर दिया। बुध को त्राल में जैश ए मोहम्मद का कमांडर मारा गया। हिफाजती दस्तों के अलावा कौमी जांच एजेंसी NIA भी फुल एक्शन में है। NIA ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग मकामात पर छापेमारी के बाद 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ये दहशतगर्द बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश में शामिल थे। इस बार सिर्फ दहशतगर्दों पर ही नहीं, दहशतगर्दों के मददगारों और उनके मुखबिरों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। NIA ने जम्मू कश्मीर में जिन 16 ठिकानों पर छापेमारी की, उनमें दहशतगर्दों के मददगार यानी OGWs की पड़ताल शुरू हुई। श्रीनगर, पुलवामा, शोपियन जिले में छापेमारी की गई। छापेमारी में मुलजिमीन के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले, तरह तरह के जिहादी दस्तावेजात मिले, पैसों के मुश्तबा लेन देन के रिकॉर्ड मिले और पता चला कि मुलजिमीन न सिर्फ दहशतगर्दों के साथ मिले हुए थे, बल्कि साजो सामान से दहशतगर्दों की मदद भी कर रहे थे। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स सरहद पार से मुल्क के दहशतगर्दाना हैंडलर्स के राब्ते में थे और मकामी नौजवानों को भी जिहादी बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 2 हफ्तों में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग की है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर समेत पूरी वादी में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। दहशतगर्दों की मदद करने के शक में अब तक करीब 900 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। दहशतगर्दों और उनके मददगारों पर एक्शन तेज हुआ है तो दहशतगर्दों के हमदर्दों को परेशानी शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने तो भड़काने और धमकाने का काम भी शुरू कर दिया है। मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों के नाम जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है, वो कहाँ के हैं, उनका कसूर क्या है, उनके खिलाफ सबूत क्या है। अगर वो इसी तरह से इन लोगों को पकड़ते रहेंगे तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इसके नताइज बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। इन्हीं धमकियों और उकसावे का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने आम कश्मीरियों पर हमले तेज कर दिए। हालांकि कश्मीरियत और इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे इन जिहादी दहशतगर्दों के खिलाफ अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही इनका इलाज भी ढूंढ लिया जाएगा। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।